वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था, लेकिन लोगों ने उसे कातिल समझ लिया। आदमी ने खून से लथपथ छोटी बच्चियों को गोद में उठा रखा था और बेबसी से उनके सिर सहला रहा था। बच्चियों के पिता ने जब ये देखा तो वो गुस्से में आग बुला होकर आया और उसे पीटने लगा, लेकिन उस अश्वेत आदमी ने कहा, वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो बच्चियों को बचा रहा था। पुलिस ने उसकी ठुड्डी पर बंदूक तान दी और इस तरह उस आदमी को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया। 15 दिन बाद उसे मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस घटना से पहले किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। उसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। इस आदमी का नाम कॉफी था। उसका शरीर इतना विशाल था कि गार्ड्स को भी उसे देखने के लिए सिर उठाना पड़ता था। यहाँ तक कि जेलर पॉल भी बहुत नर्वस था, लेकिन अपनी दयालुता के कारण उसने कॉफी की हथकड़ी खोल दी। तभी कॉफी ने दोस्ताना अंदाज में उससे हाथ मिलाया। उसके विशाल शरीर को देखकर बाकी गार्ड्स ने पॉल को हाथ मिलाने से मना किया, लेकिन पॉल ने कॉफी के मासूम चेहरे को देखा और आखिरकार उससे हाथ मिला लिया। क्या कोई परेशानी है? क्या आप सोने से पहले लाइट बंद कर देते हैं? ये सुनकर गार्ड्स की लगभग हंसी छूट गई। ये जानकर कि लाइट बंद नहीं होगी, कॉफी ने राहत की सांस ली। जाते समय कॉफी ने पॉल से कहा, सुनो। कॉफी की बात सुनकर पॉल बहुत हैरान था, इसलिए उसने कॉफी की फाइल चेक की। एक दिन सुबह सुबह एक किसान की 2 बेटियां अचानक गायब हो गई। पीछे बस खून के निशान छूट गए थे। बच्चियों की मां को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस खून के निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंची और वही मंजर देखा जो शुरुआत में दिखाया गया था। पूरी बात जानकर पॉल भी बहुत हैरान था। एक दिन जेल में अचानक एक चूहा आ गया। सबको वो छोटा सा चूहा बहुत पसंद आया। वे लोग अक्सर उसे कुछ न कुछ खाने को दिया करते थे, लेकिन पर्सी नाम के एक गार्ड को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार उसे मारने की भी कोशिश की। पर्सी की ऊपर तक पहुंच थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो जेल में भी अपनी मनमानी करता था, लेकिन पॉल उसकी इन हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी पहुंच बाहर के लोगों तक है। अगर तुमने दोबारा किसी को धमकी दी तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जेल में एक और सजाए मौत का कैदी लाया गया। फाइल के मुताबिक वो एक साइको किलर था, लेकिन जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो देखा कि वो एक पागल आदमी था। वो बेवकूफ सा लग रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। सबको लगा कि वो कैदी डर के मारे पागल हो गया है, इसलिए उन्होंने भी थोड़ी ढील दे दी। लेकिन कॉफी ने पॉल से कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए और सच में अगले ही पल वो मुजरिम एकदम फुर्ती में आ गया। असल में वो पागलपन का नाटक कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान भटका, उसने अचानक हमला कर दिया। इस हाथापाई में पॉल के प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोट लग गई। दर्द सहते हुए उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने चेतावनी दी और पर्सी को जल्दी कुछ करने के लिए कहा, लेकिन पर्सी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। गनीमत रही कि सही वक्त पर डिप्टी कैप्टन आ गया और उसने कैदी को काबू में कर लिया। जब सब लोग चले गए तो पॉल दर्द से फर्श पर गिर पड़ा। असल में उसे यूरिन इन्फेक्शन की गंभीर बीमारी थी। जब भी वो बाथरूम जाता उसे असहनीय दर्द होता था। कभी कभी आधी रात को भी दर्द के मारे उसकी नींद खुल जाती थी। इस वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई थी और अभी लगी इस चोट ने तो उसकी हालत और खराब कर दी। तभी कॉफी ने उसे पास बुलाया और कुछ बात करनी चाहिए। वो अपना दर्द सहते हुए कॉफी के पास गया। उसने अचानक पॉल को पकड़ लिया और अपना हाथ नीचे की तरफ ले गया। उसके विशाल शरीर के सामने पॉल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सामने वाले सेल में मौजूद कैदी को लगा कि कॉफी उस पर हमला कर रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जेल के अंदर लगे बल्बों की रोशनी अचानक तेज होने लगी और फिर एक धमाके के साथ कॉफी ने अपना हाथ छोड़ दिया। तभी पॉल को महसूस हुआ कि उसका सारा दर्द गायब हो गया है। वो हैरानी से कॉफी को देख रहा था जो काफी तकलीफ में लग रहा था। 2 बार जोर से खांसने के बाद अचानक हजारों काले कीड़े कॉफी के मुंह से बाहर निकले और फिर हवा में गायब हो गए। पॉल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कॉफी से पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया। कॉफी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि उसने उसकी बीमारी ठीक कर दी है। फिर वो बुरी तरह थक कर सो गया। जब पॉल दोबारा बाथरूम गया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी राहत महसूस होगी। अब बाथरूम जाना भी उसके लिए एक सुकून भरा एहसास था। उस रात उसकी पत्नी भी उसके साथ बहुत खुश थी। कॉफी की इस जादुई शक्ति ने पॉल के मन में उसके लिए इज्जत पैदा कर दी। उसे अब उस केस की सच्चाई पर शक होने लगा था। अगले दिन उसने छुट्टी ली और सीधे कॉफी के वकील के पास गया। वो उस केस की पूरी सच्चाई जानना चाहता था। आखिर इतना दयालु इंसान एक कातिल कैसे हो सकता है? वकील ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस पॉल को अपने घर की एक कहानी सुनाई। उसके घर में एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उस कुत्ते ने अचानक से पागलपन दिखाना शुरू कर दिया और उसके बेटे की एक आंख नोच ली। वकील ने कहा कि हो सकता है कॉफी ने पहले कभी किसी का खून ना किया हो, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जिसने पहले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है। उसने पॉल को सलाह दी कि वो हमेशा कॉफी से सावधान रहे, क्योंकि इंसान की फितरत का काला सच कभी दिखाई नहीं देता। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए पॉल ने अपनी पत्नी के हाथ की बनी ब्रेड कॉफी को ला कर दी। उस नेक इंसान ने वो ब्रेड जेल के बाकी कैदियों में भी बांट दी, सिवाय उस साइको किलर के। इस बात से वो पागल बहुत भड़क गया। उसने कॉफी को गालियां देना शुरू कर दिया। तभी पॉल उसे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन उस पागल ने सीधे उसके चेहरे पर थूक दिया। पॉल कभी मौत की सजा पाए कैदियों से बहस नहीं करता था, लेकिन वो पागल दिनों दिन बेकाबू होता जा रहा था। जब भी चेकिंग होती वो गार्ड्स को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन पर्सी उसके पास से गुजर रहा था, तभी उस पागल ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन बुरी तरह जकड़ ली और फिर उसने पर्सी के गाल पर जोर से काट लिया। वो लगातार गंदी गंदी गालियां देकर उसे बेइज्जत कर रहा था। बाकी गार्ड्स के दबाव डालने पर आखिरकार उस पागल ने उसे छोड़ दिया, लेकिन पर्सी इतना डर गया था कि उसकी पैंट में ही पेशाब निकल गया। वैसे तो वो हमेशा अपना रुतबा दिखाता था और कैदियों पर तरह तरह के जुल्म ढाता था। आज उसकी ऐसी फजीहत देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। टिम सबसे ज्यादा हंस रहा था, क्योंकि पर्सी ने कुछ दिन पहले ही उसकी उंगलियां तोड़ दी थी।
टिम को खुद पर हंसता देख पर्सी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो टिम की जिंदगी नर्क बना देगा। वो छोटा सा चूहा भी टिम नहीं पाला था। वो ना सिर्फ इंसानों की बातें समझता था बल्कि तरह तरह के करतब भी दिखाता था। कॉफी ने भी मजे में कहा कि ये तो सर्कस में काम कर सकता है। इस तरह टिम और वो चूहा साथ खाते और साथ ही सोते थे। टिम ने उस चूहे को अपना परिवार मान लिया था। इस कैदखाने में वही उसका इकलौता सहारा था। एक दिन जब वो चूहा सेल से बाहर अपना खिलौना लेने गया तो पर्सी ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। टिम को दर्द से तड़पते और रोते देख वो बड़ी शान से वहां से चला गया। जब सभी लोग उस बेजुबान चूहे की मौत पर अफसोस कर रहे थे तभी एक बड़ा सा काला हाथ आगे बढ़ा। पॉल एक पल के लिए चौंका, फिर उसे कुछ याद आया। उसने वो मरा हुआ चूहा कॉफी के हाथ में रख दिया। कॉफी ने चूहे को अपनी हथेलियों में रखा और उसे धीरे से चूमा। इसके बाद एक तेज रोशनी चमक उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पॉल को ठीक किया था। और फिर कॉफी के मुंह से फिर से कई सारे उड़ने वाले कीड़े बाहर निकले। इस बार वहां मौजूद सभी लोगों ने इस चमत्कार को देखा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस खौफनाक जेल में ऐसा अजूबा कैसे हो सकता है। इसके बाद पॉल अपने डिप्टी कैप्टन के साथ पर्सी के पास गया। उसने पर्सी को चेतावनी दी कि वो तुरंत इस्तीफा देकर चला जाए वरना वो उसकी पैंट में पेशाब करने वाली बात सबको बता देगा और ऊपर के अधिकारियों को ये भी रिपोर्ट करेगा कि जब कैदी ने हमला किया था तो वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। फिर चाहे उसकी कितनी भी पहुंच क्यों ना हो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर पर्सी की बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि बस उसे अपने हाथों से एक कैदी को फांसी देने का मौका दिया जाए, उसके बाद वो खुद ही अपना ट्रांसफर करवा लेगा। उसे जल्द से जल्द वहां से निकालने के लिए पॉल भी मान गया। जल्द ही टिम की फांसी का दिन आ गया। उसने आखिरी बार अपने चूहे को प्यार से सहलाया और फिर उसे कॉफी को सौंप दिया। क्या हम माउसविले जाएंगे? 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 मौत के कमरे तक जाने वाले इस रास्ते का फर्श हरे रंग का था, इसलिए इसे ग्रीन माइल कहा जाता था। यहाँ कैदियों को गोली नहीं मारी जाती थी बल्कि इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट दिया जाता था। कैदी को कुर्सी पर बांध दिया जाता था और सामने पीड़ितों के परिवार वाले बैठे होते थे जो कैदी को मरते हुए अपनी आंखों से देखते थे। करंट देने से पहले एक स्पंज को पानी में भिगोकर कैदी के सिर पर रखा जाता था। इससे करंट तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता था और कैदी की तकलीफ काफी कम हो जाती थी। लेकिन पर्सी ने अपना बदला लेने के लिए ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ नाटक किया और सूखा स्पंज ही टिम के सिर पर रख दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया गया सूखे स्पंज की वजह से करंट शरीर में नहीं फैल पाया। टिम की दर्दनाक चीखें पूरी जेल में गूंजने लगी। मांस जलने की तेज बदबू पूरे कमरे में फैल गई। तब जाकर पॉल को समझ में आया कि स्पंज के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अगर वे अब मशीन बंद करते तो कैदी अधमरा हो जाता और उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती। उस वक्त कॉफी भी बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता हो। छोटा चूहा भी डर के मारे जेल से भाग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया टिम का शरीर बुरी तरह जलने लगा। उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी जैसे वह कोई शैतान हो। इस तरह टिम ने अपने सारे गुनाहों की सजा पाई और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इसके बाद पर्सी मासूम बनने का नाटक करते हुए कहने लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। डिप्टी कैप्टन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पर्सी को एक जोरदार मुक्का मार दिया। उनका लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा आज बाहर आ गया था। जब पॉल कॉफी से मिलने जेल गया तो उसने देखा कि कॉफी फूट फूट कर रो रहा है। वो टिम का दर्द 100% महसूस कर सकता था। उसके दिल में दुनिया के लिए बहुत दया और करुणा थी, लेकिन दुनिया में इतना दुख और तकलीफें थी कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक दिन पॉल अपनी पत्नी के साथ अपने एक दोस्त के घर गया। वहाँ उसे पता चला कि उसके दोस्त की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर पॉल को बहुत दुख हुआ। उस रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आया। वो चाहता था कि कॉफी उसके दोस्त की पत्नी को बचाए। डेविड ने अपने जेल गार्ड भाइयों को खोजा और कॉफी को जेल से भगाने का प्लान बताया और सभी भाइयों ने उसका पूरा साथ दिया। ये पक्का करने के लिए कि कोई गलती न हो उन्होंने पहले उस पागल को बेहोश किया और फिर सजा के तौर पर एलेक्स को काल कौरी में बंद कर दिया। जब डेविड जेल पहुंचा तो कॉफी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे पहले से ही सब कुछ पता था। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। दवा का असर होने से पहले ही उस पागल ने कॉफी का हाथ पकड़ लिया। उसी पल कॉफी ने उस पागल के सारे जुर्म देख लिए, लेकिन समय कम था और वे ज्यादा सोच नहीं सकते थे। डेविड ने तुरंत उस पागल का हाथ हटाया, फिर दवा का असर हुआ और वो पागल बेहोश हो गया। इस तरह वे लोग जेल से बाहर निकले और दोस्त के घर पहुंचे। नींद से जागा दोस्त काफी डरा हुआ था, लेकिन डेविड के समझाने पर उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। कॉफी कमरे में गया और देखा कि दोस्त की पत्नी बीमारी से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन जब कॉफी उसके पास बैठा तो वह धीरे धीरे शांत होने लगी। बहुत सारे कंकाल है, मैं तुम्हें इतनी बुरी हालत में कर दूंगा। मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? सर को शराब पीना पसंद है, बस नाम नहीं लिखा है ना? मैंने देखा है। कॉफी ने धीरे से उसके शरीर पर हाथ फेरा और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। पत्नी के मुंह से एक तेज रोशनी निकली। एक अजीब सी चीज को कॉफी ने अपने अंदर खींच लिया। कमरे के बल्ब अचानक बहुत तेज चमकने लगे। नीचे रखी घड़ी भी उसी पल रुक गई। सब खत्म होने के बाद पत्नी का चेहरा तुरंत ठीक हो गया, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। दोस्त अपनी खूबसूरत और स्वस्थ पत्नी को वापस देखकर खुशी से रो पड़ा, लेकिन इस बार कॉफी ने उन छोटे कीड़ों को बाहर नहीं निकाला बल्कि जमीन पर गिरकर खांसने लगा। शुक्रिया कहने के लिए पत्नी ने कॉफी को एक नेकलेस दिया और उसकी सलामती की दुआ की। इसके बाद गार्ड्स ने जल्दी से कॉफी को वापस जेल पहुंचा दिया। उन्होंने तुरंत एलेक्स को भी खोल दिया। जब वो मन ही मन बदला लेने का सोच रहा था तभी कॉफी ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली। ये देखकर गार्ड्स उसे रोकने के लिए भागे, लेकिन तभी कॉफी ने वो कीड़े एलेक्स के मुंह में डाल दिए और जमीन पर गिर पड़ा। अब एलेक्स की आंखें सूनी हो गई थी और वो होश में नहीं था, जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। वो सबके सामने धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उस पागल के सामने जाकर रुक गया। इस अचानक हुए हमले से गार्ड्स हैरान रह गए। जब तक वे एलेक्स से बंदूक छीनते वो पागल गोलियों से छलनी हो चुका था। इसके बाद उसके मुंह से अनगिनत कीड़े बाहर निकलने लगे। डेविड जानता था कि ये कॉफी ने किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इतने अच्छे इंसान ने ऐसा क्यों किया। हाथ मिलाते ही एक एनर्जी डेविड के अंदर चली गई। उसने लोगों का
दर्द महसूस करने की अपनी जादुई ताकत डेविड को दे दी। डेविड ने उन 2 बच्चियों की मौत का सच भी देख लिया। वो पागल सिर्फ एक खूनी ही नहीं बल्कि एक साइको भी था, जो दिन में चुपचाप काम करता था और रात में उन 2 छोटी बच्चियों पर नजर रखता था। उस रात उसने जाली खोली और उनके कमरे में घुस गया। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तुम जो देख रहे हो वो यही है, यही रोज की जिंदगी है, यही दुनिया की सच्चाई है। इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज भूत प्रेत